आप एकदम शाहरुख खान लग रहे चश्मे लगा के। बोलिए। क्या कहेंगे चाचा? हाँ, क्या नाम हो आपका? विश्वनाथ सा। अच्छा, नेताओं को आप कैसे देखते हैं? नेता लोग आते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं जी। हम भ्रष्ट को खत्म करेंगे। अच्छा। जो हुआ है पिछले हाँ। हमारे हटने के बाद में उसको हम हटाएंगे। अब निस्वार्थ पूर्वक पंचायत को इंदिरावास में एक पैसा नहीं लगेगा। कहानी भी बहुत है, अफसाने भी बहुत है, लेकिन दीवाने भी बहुत है। नमस्कार, मैं नितिन और आप देख रहे हैं महाखबर बिहार तक। हमारे साथ ये जो जनता है, ये हमारे जो यहाँ पे इकट्ठी हुई है, ये एक संकेत है कि ये इस पंचायत में कुछ परिवर्तन चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि सच के साथ हमेशा खड़ी रहती है जनता। तो इसी बीच हमारे साथ एक प्रत्याशी भी हैं और जब हम चाय पे चर्चा करने यहाँ बैठे हुए हैं तो हर लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा है इस बार, माहौल क्या चल रहा है, क्या मैनिफेस्टो है हर लोगों का। हालांकि मैं बता दूं, ये जगह है सुगौली प्रखंड का सुकुल पाकड़ पंचायत, जहां पे हमारे साथ एक प्रत्याशी भी हैं और तमाम जनता भी है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनका मैनिफेस्टो क्या है और कितना विकास हुआ है पिछले 10 साल 5 साल में और क्या कुछ होगा, इन लोगों का क्या प्लान है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी मुखिया बनता है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जो लोग भी मुखिया बनता है, रात को अगर मुखिया जीता है तो सुबह तक करोड़पति बन जाते हैं, बहुत बड़े अमीर बन जाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार में देखने को मिलेगा। कारण भी है कि इस पे हमारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, क्योंकि अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो लोगों का विकास होगा, किसी मुखिया प्रत्याशी का विकास नहीं होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ की लोगों का कितना विकास हुआ है, पर्सनली कितना विकास हुआ है, इस गांव का कितना विकास हुआ है। तो चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ऐनुल्लाह हुआ। मैं सुकुल पाकड़ पंचायत का भूतपूर्व मुखिया हूँ। 5 साल मुखिया मैं रहा और 5 साल पत्नी मुखिया, और मैं 5 साल जिला परिषद भी रहा हूँ 2001 से लेकर। अच्छा, जब 5 साल आप रहे हैं तो मन नहीं भरा क्या? देखिए, हम जनता की भलाई के लिए लड़े हैं। अच्छा। उसके पहले भी हम वादा किए थे, जब लड़ रहे थे फर्स्ट में, तो वादा किए जनता के साथ कि जब हम जीतेंगे तो निस्वार्थ पूर्वक हम पैसा नहीं लेंगे और जनता के जो विकास की पैसा आएगा जनता में लगाएंगे, जनता को देंगे, जनता का काम करेंगे, रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे। इनार को जो देखिए, आप जिस तरह की सोच रहे हैं, आमतौर पे बाकी मुखिया ऐसा सोचते नहीं है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो जनता के भलाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपसे सवाल ये रहेगा, जब आखिर पिछला बार आप मुखिया थे ही, तो इस बार की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि फिर आप मुखिया बनने की लोगों के बीच में आ गए? मेरा ख्वाहिश यही था कि जब हम 10 साल रह चुके, 5 साल जिला परिषद रहे, उसके बाद में जब नया कोई मुखिया आया, उसमें लूट खसोट काम एक नहीं हुआ। जो मैं काम किया था उसी को उखाड़ करके 2 नंबर से कराया गया। मगर 1 फीट भी सही, मगर उससे ज़्यादा नहीं हुआ। चाय पीते रही। हाँ, उससे 1 फीट ज़्यादा नहीं हुआ। घुसखोरी इतना चरम सीमा पर बढ़ गया कि इंदिरावास में 30,000 से स्टार्ट होकर के 25,000 पर आया है। लेटिन जो सरकार दिया था, लेटिन में 1,000 2,000 रुपया लोन ले करके 12,000 रुपया दिलवाया लोग। देखिए, ये केवल आप ही के पंचायत की कहानी नहीं है, ये कहानी हर बिहार के हर कोने कोने में यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हर व्यक्ति को घूस देना पड़ता है, चाहे वीडियो हो या फिर पंचायत में कोई भी एक प्रतिनिधि हो। लेकिन इसको आप रोकेंगे कैसे? ज़रूरी तो ये है ना। हम इसका हम भोगी हैं। हमारे समय में उस समय भी वीडियो ले रहा था कमीशन, लेकिन हमारे समय में कोई किसी ने वीडियो जो आया हमारे मगर सत्र काल में 1 पैसा नहीं मांगा। तो नहीं निस्वार्थ है, पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए पैसा हम नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी, कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि आपका हर सिस्टम करप्ट है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आपका हर सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो गया है कि एक आम आदमी को इस बिहार में जीना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता।
सरकारी नौकरी ले ले या फिर कोई भी सरकारी फंड एक आम व्यक्ति तक अगर पहुंचाना है तो घूस तो देना पड़ता है। यही हालत आप लोगों ने इन नेताओं के द्वारा इस जनता का हालत इतना ज़्यादा खराब कर दिया गया है कि आज जनता हमेशा सोचती है कि कोई तो किरण का उम्मीद होगा, कोई कुछ तो बेहतर होगा। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि यहाँ विकास कितना हुआ है, क्या माहौल है इस बार का? विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सड़क नहीं बनी? सड़क वड़क कुछ नहीं बना है, नाला वाला कुछ नहीं बना है। लेकिन कल तो हमारी एक आदमी से जब बात हो रही थी तो वहाँ पता चला कि बिहार का बहुत ही खूबसूरत नाला इस गांव में बना हुआ है। नहीं बना। सबसे उम्दा किस्म का नाला है। नहीं है, कहीं नहीं बना हुआ है। देख लीजिए, कहीं नहीं बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बना है। बिहार का सबसे उम्दा नाला इसी गांव में है क्या? कहाँ है? इतना नीचा है, पानी ये रोड पर चल बह रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है क्या नाला का सही से? ना, कहाँ सही है? आप बताइए। देखिए, हाँ, अनुराग मुखिया थे उस समय में इंदिरा आवास में 300 रुपया जनता को लगता था। अच्छा, 300 रुपया बस घूस घूस लगता था? ना खाता खोलाई। अच्छा। दूसरा पैसा एक नया नहीं लगता था। हाँ, तो अब क्या लगता है? अब ये 30,000 35,000 कौन लेता है? क्यों लेता है? मुखिया का लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसका दलाल लेता है। हाँ, एक पैसा नहीं। नहीं, कहीं माहौल तो नहीं बना रहे हैं कि उस मुखिया की अगर बुराई कर देंगे तो हमारा माहौल बन जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? 30-40 आदमी को बहाल किए आशा में, आंगनबाड़ी में, मास्टर में, एक पैसा किसी को पान नहीं खाए हैं। अच्छा, इस बार आप करेंगे क्या? जरूरी तो यही है ना? देखिए, हम भ्रष्ट को खत्म करेंगे। अच्छा। जो हुआ है पिछले हाँ। हमारे हटने के बाद में उसको हम हटाएंगे। अब निस्वार्थ पूर्वक पंचायत को इंदिरावास में एक पैसा नहीं लगेगा। नाला, सड़क, रोड जो सरकार की पैसा आएगा उसको मगर निस्वार्थ पूर्वक काम करेंगे। देखिए, लगातार चाय पे चर्चा जारी है। हम लोगों से बात भी कर रहे हैं और यहाँ के विकास के बारे में भी बात करेंगे, समझेंगे कि क्या विकास हुआ है। आपका पर्सनली विकास हुआ है या फिर आपके पंचायत का विकास हुआ? आपका पर्सनली विकास हुआ है क्या? कोई विकास नहीं है। आपके पंचायत जो का भी विकास काम हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है 2 नंबर हुआ है। 2 नंबर मतलब कैसे? हाँ, अच्छा काम नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ। 8 फुट सोलिंग हो तो 7 फुट 6 फुट ढलाई हुआ है। अच्छा, 6 इंच का ऑर्डर है, 3 इंच 4 इंच ढलाई हुआ है। रिश्वतखोरी ज्यादा। इसको लेकर कंप्लेन किया कहीं आपने? कंप्लेन सारे जनते के ऊपर देख रहे हैं लोग। नहीं, इसको लेकर कहीं कंप्लेन किया है आपने? कंप्लेन नहीं, इंक्वायरी आता है, उनको फेवर का आमदी आता है, देख लेता है, लिख के चले जाता है, बोलता है ठीक है। हाँ। बांध के क्या कहेंगे चाचा? कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ सा अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? जी, कोनो काम तो हमको लोग चाहिए नहीं है। हाँ, जी, कुछ नहीं। आपको वृद्धा पेंशन मिलती है क्या? जी, वृद्धा पेंशन कब से? मिलता है। जी, कम से कम 10-15 साल से। 10-15 साल पहले? जी, यानी इसमें कुछ नहीं हुआ आपका पर्सनल? जी नहीं, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला आपको? जी नहीं, वो भी नहीं मिला? नहीं। यानी कि घर सही होगा फिर? जी, घर ठीक है, अच्छा है जी, या टूटी फूटी है? चल कर सर देखा जाए कि घर गिर गया है। मिला है इंदिरा हमको नहीं मिला है। देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही करप्शन है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मोदी जी हमेशा ये अनाउंस करते हैं कि 2022 तक हर लोगों को पक्का मकान मिल जाएगा। यानी कि जो भी जिनके पास कच्ची मकान है उनको पक्का मकान मिलेगा। लेकिन हालत ये है कि जिनको मिल चुका है, जिनके घर बड़े हैं, उनको मिल रहा है, लेकिन जिनका घर टूटी हुई है, फूस की घर है, झोपड़ी है, उनको मिलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वो घूस नहीं देते। जो काम देते हैं उनको खुश नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो अभी गरीब ही हैं और उनको घर ही नहीं मिलता है। यही हालत है पूरे बिहार का। क्या नाम हुआ आपका? इस मोहम्मद। क्या माहौल बना है इस बार? बहुत अच्छा, नेताओं को आप कैसे देखते हैं? नेता लोग आते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या करते हैं? बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। जी। आपको क्या अच्छा हुआ है आपके साथ? यहाँ तो मुखिया जी का माहौल अच्छा बा। सबसे बढ़िया काम यहाँ करी न, यहाँ का छोड़ लो कोई काम नहीं के कर सकते। अच्छा, जब पेंडेमिक चल रहा था, कोरोना वायरस का बहुत लहर चल रहा था, लोग लगातार सांसें तोड़ रहे थे, उस समय में क्या लग रहा था? ये आपके साथ थे या फिर अब? हमेशा के लिए हमने के साथ यहाँ के रहने, हमने जुटा रहने से साथ रहने। तब तो आप वोट करेंगे, इसका मतलब। देखिए, यहाँ लोग एकदम इसलिए हमारे साथ है क्योंकि इन लोगों की भी ज़रूरी है और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है। अब इनको बरगलाना, फुसलाना बड़ा ही कठिन काम है। अब हमारे साथ ये तमाम युवा भी हैं, इनको समझ हो चुका है
कि अगर कोई भी मुखिया करप्शन करता है तो कहाँ कंप्लेन करनी है, उनको कैसे उजागर करना है। अब लगातार आप देखेंगे क्योंकि युवा जो है वो जोश में है। आप एकदम शाहरुख खान लग रहे चश्मे लगा के। बोलिए। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार का? ठीक है। विकास हुआ आपके पंचायत का? नहीं, विकास तो नहीं गया। क्यों? क्यों, हम क्या बोले? नहीं, कोई तो रीजन होगा ना। अब नहीं हुआ है तो हम क्या खुद बोले? नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है किसकी वजह से विकास नहीं हुई है? अब इसमें बहुत अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप मुखिया रह चुके हैं, जरा ये बताइए कि एक सेशन, अगर हम बात करें 1 साल का प्लानिंग ईयर आता है, उसमें कितना पैसे का एक पंचायत के विकास के लिए लगभग कितने पैसे आते हैं? देखिए, पहले हम लोग थे ना, पहले हम लोग 2001 में हम थे, उस समय में 5 लाख से लेकर 6 लाख रुपया आता था 1 साल का। 1 साल का। अब पूरे 5 साल की बात पूरा करें, 5 साल के 25 लाख हुआ, 25 लाख। उससे ज़्यादा नहीं मिला उस समय में। इस बार की स्थिति अलग उस समय इंदिरा आवास आता था 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। इस समय आ रहा है 700। इस समय आ रहा है 2 करोड़ रुपया। उस समय के बनस्पत इसमें कितना का डिफरेंस है आपके सामने है। हमारे समय में 2001 से लेकर के हम 5 तक मास्टर की बहाली किए हैं 40 गो, किसी का 5 नहीं खाए हैं। आशा का बहाली किए हैं, आंगनबाड़ी के बहाली किए हैं, इंदिरा आवास किए हैं। जो मेरे पास इंदिरा आवास आया, युवा आपने जो बात किया कि पूरे 5 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए आते हैं। हाँ, तो आप 5 साल में नहीं, 5 साल में तो आपको 25 लाख रुपए हुआ। 10 साल में 50 लाख रुपया हुआ। नहीं, इस बार की स्थिति क्या? इस वाले में अभी आ रहा है 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपये। हाँ ना 1 साल का बता, 1 साल का बता रहे हैं टारगेट। 5 साल में अभी देखिए ना, इस साल जो लास्ट वाला है कोरोना वाला में, मगर 2 लाख करोड़ से बेसी आया, 2 करोड़ से बेसी आया है। काम नहीं हुआ है कोरोना में। कोई मोटा मोटी कितना बताइए, जनता को कितना बताइएगा कि 5 साल में कितने पैसे आते हैं लगभग? अभी तो एक सरकार में इसके एक साल में जो सामुदायिक होना है 1 करोड़ 25 लाख का, ये सिर्फ अलग है। उससे ज्यादा रोड, सड़क, नाला सब बांध, हाँ, स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन, जी। हैंड वॉश, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क लगभग इस साल में आया है 2020 में। अच्छा, मनरेगा में क्या करप्शन किया जाता है? मनरेगा का तो ये काम नहीं देखे आज। अच्छा, आपको आज सब हम रुकिए, आप मुखिया रह चुके हैं, आपको अंदाजा भी होगा कि चोरी कैसे किया जाता है। जी। मैं आपको चोर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वही आपको ना। पता होगा कि कहाँ से चोरी कर लिया जाता है। जनता को पता ही नहीं, लेकिन मनरेगा में बताइए कैसे किया जाता है? मनरेगा में लेबर को खटवा करके उसके खाता में पेमेंट किया जाता है। लेकिन इस टर्म में जो 5 साल हुआ है ना, मनरेगा का एक लेबर काम नहीं किया है। कहीं रोड में, सड़क में, जहाँ हो, टोटल ट्रैक्टर से काम हुआ है। ट्रैक्टर का काम करने का मनरेगा का पैसा नहीं है। वो है जो इस्टीमेट में आता है कि ये जहाँ नहीं है जाने वाला गाड़ी, माटी नहीं है, ट्रैक्टर से ले आकर भरा जाता है, उसको मरपास कराना पड़ता है। लेकिन नरेगा का मतलब, वो मनरेगा का मतलब हुआ कि लेबर को मजदूरी देना है कम से कम 3 महीना। तो मजदूरी कोई नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रैक्टर का काम हुआ है पंचायत में। एक शब्द, एक कलम, एक फीट नहीं भराया है आदमी से। लेबर तो कोई जानता ही लेबर नहीं जानता है। अब मनरेगा का पैसा, जैसे आप हमारे आदमी है, आपके खाता में डाल दिए, पैसा आप लिए, कुछ हमको दिए, आपके खाता में गया, पैसा निकल गया। करप्शन नंबर पहला। हाँ, यही बताइए। मुद्दा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लिया जाता यही है, हाँ, कि हम पास करवा देंगे, पैसे दे दो। अब बताइए, सुनिए, अब बताइए कि कोई भी फंड जब जनता के पास आती है तो उसमें कैसे करप्शन किया जाता है? देखिए, जनता का फंड का यही ना करप्शन है कि जो आपसे मिलजुल के, जनता से मिलकर जो हमारे करीब के लोग हैं। देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा इनकी बातों को, क्योंकि हो सकता है कि ये भी अगर कल होके मुखिया बने तो इस बात को अंदाजा रखिएगा कि किस तरीके से किया जाता है, कहाँ से चूक हो जाती है, क्योंकि आप ही बेहतर बता सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं कि हम पहले भी अच्छा किए हैं, आज जो दौर आ रहा है, चुनाव जीतेंगे, उससे भी बेहतर बनाएंगे। जी। कहीं से शिकायत का मौका नहीं देंगे कि मरने के बाद भी लोग कहेगा कि मुखिया वैसा था कि जो काम करके पैसा भी नहीं लिया। अरे 10 बरस यहाँ का मुखिया रहल बनी, 10 बरस में एक पैसा घूस नहीं खिले। 10 बरस में जिला परिषद अब मुखिया दोनों माने यहाँ का प्रत्याशी रही, 1 रुपया घूस ना रहे। मास्टर जी सारा भइल बाटे, एकदम 1 रुपया में नहीं के पैसा दे ले बता को दे बेलवतिया में। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमारे पूरा जनता बोल रहा है, ये प्रत्याशी नहीं बोल रहा है, ये जनता बोल रहा है कि 1 रुपया घूस नहीं लगा। अगर बोल दे कोई जनता बोल दे कि 1 रुपया अगर घूस लगा हुआ है तो निश्चित बात है लड़ना छोड़ देंगे। 1 रुपया नहीं लगा। तो यहाँ तो दावे बहुत ही दावे किया जा रही है, क्योंकि घूस के बाजार पहले नहीं था।
मास्टरी में कहले बानी 1 रुपया घूस नहीं लगा। ये पूरा लोग कह देवे जे हां घूस ले ले बन 1 रुपया चाहे 1 लाख चाहे 10 रुपया तो ओकर जूता हमनी के मूड़ी पर है। ये हाँ तो देखिए अभी अब यहाँ पे जो चाय पे चर्चा हो रही थी वो आप सीधा सुन रहे थे, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर राजनीतिक की शुरुआत पारियां सुबह की सबसे पहली शुरुआत एक चाय के साथ और चाय की दुकान से होती है। तो हमने भी सोचा कि एक चाय की दुकान से आप लोगों को सीधा एक राजनीतिक पारी जो इन्होंने शुरू करने वाले हैं, जो इनका विचार है, जो इनका व्यक्तित्व है, उनको आपने देखा और समझा कि क्या स्थिति है, क्या मुद्दा है, क्या मैनिफेस्टो है। इन्होंने सीधा हमसे बात किया। अभी जो 5 साल इनका चल रहा है, मैसेज दीजिए हाँ अपने जनता को, क्या कहना हम बता रहे हैं, सुनिए ना, पहले हम बता रहे हैं 5 साल जो रीजन बीता है, 5 साल में लगभग हम 8 लाख रुपया पाले से लगा करके जहाँ पर साल बांध रोड टूट गया था, रोड उसको बनवाए हैं, नाला बनवाए हैं, कल हलवाए हैं, और उसके अलावा जहाँ जहाँ रोड टूटा है वहाँ से अपना चिमनी का गिट्टी बाल उठी रोड़ा डाल करके उसको बनाए हैं। पर साल रोड टूट गया था चिलजबड़ी का। एक और समस्या आपके गांव में जितना धूल मिट्टी उड़ रहा है, इससे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली, टीबी, अस्थमा, सांस के प्रॉब्लम, दिल में प्रॉब्लम, तो ये इसको थोड़ा सा बचाइए अपने पंचायत वासियों को। जी देखिए, हम चुनाव जीतते हैं तो लगभग जितना काम है हमारे पंचायत का अपने 5 साल के रीजन में समाप्त करने की कोशिश करेंगे कि एक काम बाकी नहीं। चलिए लास्ट में एक मैसेज दीजिए अपने पंचायत वासियों को, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश दे रहा हूँ अपने पंचायत वासियों को कि हमको मगर लोग अपना इसी आशीर्वाद दे और हमसे भरपूर काम ले और निस्वार्थ काम ले। पैसा कहीं नहीं लगेगा, थाना, ब्लॉक, जिला, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम उनको साथ देंगे। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद ऐनुल्लाह जी को। इन्होंने अपना पूरा मुद्दा बताया, क्या मैनिफेस्टो है, क्या कुछ करेंगे, ये सभी तमाम मुद्दों पे हमसे बात की है और बताया कि इस बार जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।